हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइम हो चुका है 9:47 और भाई आज तुम्हारा भाई 6 बजे से ऑन ड्यूटी है। अब तुम कह रहे होंगे कि 6 बजे से ड्यूटी ऑन है इसकी, तो बढ़िया काम हो गया होगा। काम क्या यार, गौर सिटी में ऑन करी थी सुबह ड्यूटी 6 बजे, ठीक है। और 6 बजे ड्यूटी ऑन करके खड़े थे, वहाँ नहीं बज रही कोई ड्यूटी। और फिर मैं पहुँच गया क्रॉसिंग की तरफ, क्रॉसिंग में भी नहीं बज रही। और भी बंदे ऐसे खड़े लेन लगा के कि भाई क्या बजेगी, मगर 9-10 बजे के करीब बजेगी भाई। तो मेरे पास आती है ड्यूटी सेक्टर 64 की, वो भी रैपिडो में। मगर भाई रैपिडो भी यहीं भेजेगा, ओला उबर भी सेक्टर 62-63 भेजेगा यहाँ से। तो वो मैंने उठाई, 193 रुपये की ड्यूटी थी। फिर 64 से मिली एक और ड्यूटी, वो मिली यहाँ की 62 की, वो थी 135 की। तो 2 ड्यूटी करी रैपिडो में अभी तक। और अब आ गया हूँ मैं इंदिरापुरम सिप्रा सन सिटी के आसपास। तो अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की मिलेगी भैया बुकिंग। ओला उबर रैपिडो तीनों ऑन है। और मेरा मन कर रहा भाई आज रैपिडो चलाने का। रैपिडो मतलब अगर अच्छी बुकिंग देता रहे तो आज रैपिडो ही खींच दूंगा पूरे दिन। और अगर नहीं बचता तो भाई देखो मजबूरी है ओला उबर चलाना। तो भाई कल का व्लॉग हमने जो ना रिकॉर्ड नहीं करा। और कल हमारा काम हुआ था 2300-2400 रुपये करीब का ऊबर में। ओला में कोई बुकिंग नहीं थी कल। और 2 राइड थी प्राइवेट, मतलब कस्टमर को जैसे इधर से लेके गया मैं ऊबर से, तो कस्टमर ने बोला भाई मुझे 5 मिनट रुक के वापस वहीं जाना। तो मैं कहा ठीक है ऑफलाइन चलते हैं। तो 2 राइडों में मैंने ऐसे करा, 2 राइड में कस्टमर को वापस जाना था। एक तो थी 400-450 रुपये की और एक थी 220 की। तो वो ये 700 रुपये का काम इसमें हो गया ऑफलाइन, और 2300-2400 का वो 3000 रुपये का काम हुआ था कल। कितने घंटों में, सुबह 7 बजे से रात के 10-11 बजे तक। तो मैं कहा चलो बहुत है भाई, इतना भी शुक्र ऊपर वाले का। और आज मुझे लग रहा है भाई डाउन ही दिखा है काम, क्योंकि ऊबर भी 0 पर पड़ी है, ओला भी 0 पर पड़ी है। और 6 बजे मतलब 4 बजे उठ गया था मैं सुबह। और फिर नींद आ रही थी, मैं कहा चलो ऑन करके सो जाते हैं। फिर ऑन करके सोया तो वहाँ भाई गौर सिटी में कोई बुकिंग नहीं बजी। फिर मैं थक हार के क्रॉसिंग पहुँच गया था, वहाँ से मिली थी अभी। अब यहाँ पर खड़े, यहाँ पे भी लाइन लगी पड़ी है, आगे पीछे गाड़ी होगी। इंदिरापुरम में भी और 62 में भी लाइन लगी पड़ी थी। जो भी छोड़ रहा था बंदा वहीं खड़ा हो रहा है, इधर को आ रहा है इंदिरापुरम की तरफ को। तो 9:55 हो रही है भाई। देखो इस टाइम तो बुकिंग का टाइम है और हम पड़े शांत बिल्कुल। और भी गाड़ियाँ हैं देखो, ऐसा नहीं है कि हमें ही नहीं बुकिंग मिल रही भाई, बहुत है। इसके आगे भी मेरे पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो देखते हैं जहाँ की मिलती है भाई, ठाते हैं छोटी मोटी जो भी है। तो एक ड्यूटी आई है हमारे पास, 365 रुपये दिखा रहा है। और ये है ओखला इंडस्ट्रीज एरिया। अब चलते हैं भाई पिकअप करने, पास में पिकअप है। ऊबर में ही है, ऊबर बिजनेस प्रीमियर कैटेगरी में। ऑनलाइन पेमेंट होगा भैया कस्टमर का, ऊबर मनी। और ये रैपिडो भाई 120-130 से ड्यूटी ऊपर दे ही नहीं रहा हमें। तो पता नहीं वो कौन लोग हैं जिन्हें 600, 700, 800 की ड्यूटी देता है। तो लोकेशन पे आ चुका हूँ मैं और कस्टमर को कराया कॉल। तो बोल ले भैया 2 मिनट में आता हूँ। ये देखो भाई बिजनेस प्रीमियर कैटेगरी का फ़ायदा, 25 रुपये 7 मिनट मोर। मतलब वेट ज़्यादा हो गया, 5 मिनट से ऊपर हो गया तो 25 रुपये और मिलेंगे। अगर प्रीमियर कैटेगरी में पूरे दिन बुकिंग मिलती रहे और ओला में प्राइम सेडान या प्राइम प्लस बुकिंग मिलती रहे तो भाई पैसा हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं। लेकिन ये जो ऊबर गो, ऊबर सेडान, मिनी, ये जो कैटेगरी है ना भाई, बड़ी बुरी कैटेगरी है। इन्होंने तो सत्यानाश कर रखा इस लाइन का। क्योंकि कस्टमर देखता कम से कम प्राइस इसी में दिखा रहा है तो इसे ही बुक कर लेते हैं, चाहे उसे ज़रूरत हो सेडान की या प्राइम की, लेकिन वो करेगा मिनी। कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप और कस्टमर का बिल ऑनलाइन था और हमें मिले इसमें 360 रुपये। 47-48 किलोमीटर
मतलब मिनट लगी हैं इसमें, और गाड़ी चली हमारी 23-24 किलोमीटर। और अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग, करते हैं इधर उधर वेट। तो टाइम हो चुका है 12:16, और इस टाइम खड़ा था मैं कालका जी, और यहाँ पे भी कोई बुकिंग नहीं आई, कैसे भी नहीं आई। मतलब एक बुकिंग आई थी 94 रुपीज़ की ऊबर में, वो भाई 94 रुपीज़ 6 किलोमीटर ड्रॉप था उसमें, और 4 किलोमीटर पिकअप था, और 17-18 मिनट में ड्रॉप था, और 12 मिनट में वो था पिकअप। तो वो बुकिंग इतनी अच्छी, मतलब अच्छी क्या, बिल्कुल ही बेकार बुकिंग थी भाई, वो नहीं उठाई। तो उसके बाद कोई बुकिंग नहीं आई, और अब मैं सोच रहा हूँ इधर कालका जी से निकल के नेहरू पैलेस पे भी नहीं मिलने की इस टाइम बुकिंग, क्योंकि यहाँ सुबह शाम का काम होता है, और ग्रेटर कैलाश में लग नहीं रहा मुझे। तो मैं चलता हूँ जसोला की तरफ को, इधर जसोला हो गया, फिर जामिया हो गया, तो इनमें से कहीं ना कहीं से तो मिलेगी, क्योंकि और भी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। तो भाई सभी लगे पेड़ के नीचे गाड़ी लगा के खड़े हैं अपना बुकिंग के इंतज़ार में। और जब तक बुकिंग आ रही है तो भाई मूड भी जब तक सही रहता, वरना जहाँ बुकिंग आनी बंद हुई तो फिर भाई ऐसा मन करता तू बंद कर और घर चल सीधा। तो अभी एक बुकिंग आई थी एरो सिटी की, ऊबर को खोली मैंने यहाँ पे, क्योंकि बुकिंग नहीं आ रही बहुत देर से, तो ऊबर को खोलते एक बुकिंग आती है, और जैसे ही चला मैं, मतलब 50 मीटर में दिख रहा हो कस्टमर खड़ा, तुरंत कैंसिल कर दी, और कैंसिल करके अंदर बढ़ गया। भाई बहुत सुना था अगर वो मिल जाता मुझे। तो ये सीन हुआ। और फिर एक बुकिंग आई नजफगढ़ की ओला में, और भाई पिकअप लोकेशन देखोगे ना तुम, गलियों के अंदर बाटला हाउस के अंदर की। मैं भाई अंदर नहीं आऊँ, तो कह रही मैडम कैंसिल कर दो। मैं खुद कर दो कैंसिल, अभी तक कैंसिल नहीं हुई, अगर नहीं करती तो फिर खुद ही करनी पड़ेगी भाई। और यहाँ जो ड्यूटी आ रही है, पिकअप लोकेशन आ रही है, वो आ रही है बाटला हाउस के अंदर की, और अंदर जाना है सबसे बड़ी महाबेवकूफ़ी है, क्योंकि गूगल मैप तो दिखाएगा कि ग्रीन ग्रीन है रास्ता, जाओ भागे चले जाओ, लेकिन अंदर जाके पता चलता है कितना जाम है, कितना ट्रैफिक है। तो मैडम ने कर दिया बुकिंग कैंसिल अपनी तरफ से, और अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है। ये खड़ा हूँ मैं सम्राट होटल के आसपास, सूर्य होटल थोड़ी। तो ये बुकिंग जो मिली है टर्मिनल की है शायद, ऊबर को इंडिगो आ रहा था शायद लिखा हुआ, तो इधर की तरफ जा रहे हैं। तो अब कस्टमर से बात करिए, 8 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप पे, ऊबर गो में थी ये देखो भाई अभी भी 4 मिनट दिखा रहा है, और लगभग 10-12 मिनट होगी मुझे जाम में फंसे। और जब बुकिंग आई थी उस टाइम पे 6 मिनट दिखा रहा था कि 6 मिनट में पहुंच जाओगे, निकल जाओ, ले लो बुकिंग। लेने के बाद पता चलता है इस एरिया में क्या होता है क्या नहीं। यही होता है भाई इधर, जाम ही जाम, ट्रैफिक। देखो बुकिंग 92 रुपये की बुकिंग आ रही है, 92 रुपये की। हो जा फोकस। कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप टर्मिनल 3 पे, 263 रुपये मिले हैं भैया, 376 रुपये का बिल आया था। और भाई हमारी जो ना लाल बत्ती जल गई है भाई आज CNG की, आज ये फिर खिंचवाएगी हमें, और अभी जली है यहाँ से चढ़ते हुए। अब देखते हैं भैया कौन सा पास में पड़ता है, पास में क्या जल्दी जहाँ ट्रैफिक ना मिला, अभी तो पहले तो यहीं ट्रैफिक है। अब देखते हैं भैया जो भी होता है। ड्यूटी कर दिया ऑफ, CNG कर वो AC कर दिया हमने ऑफ, ड्यूटी भी ऑफ कर दी, और चलते हैं हल्के पंजे से लेकर गाड़ी को आराम से, मतलब आराम से क्या, ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं देना जिससे कम CNG फूके। भैया आ चुके हैं CNG पंप पे, और CNG पंप की लाइन बहुत दूर है भैया, बहुत दूर तलक है, पीछे तलक भी है। ये देखो ट्रैफिक लगा पड़ा है, और CNG पंप है वहाँ पे, इंडियन ऑयल के अगला वाला पंप CNG पंप है, और लाइन भाई यहाँ तक पहुँच चुकी है। चलो यहाँ तक तो हमारी गाड़ी पहुँच गई, यहाँ से तो हम धक्का भी लगा देंगे अगर ख़त्म होती है CNG तो गैस करा लिया हमने फुल। और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, अब 5 मिनट बाद ही खाली हो जाती है CNG, बिल्कुल खाली, ठीक है टंकी, और प्रेशर भी 200, 205, 6, मतलब 200 तो है ही नॉर्मल। और खाली सिलेंडर में 8 किलो गैस इसमें आराम से आती थी, और अब मेरी ये समझ में नहीं आ रही, अब इसमें ये 6 किलो 600 ग्राम गैस, 503-4 रुपये की गैस है ये। अब पता नहीं क्या दिक्कत है यार। अभी तो 1 साल और 2 साल होगी, 2 साल पहले करवाया था इसका सिलेंडर साफ, जो टेस्टिंग होती है, तो मुझे तो लग रहा दोबारा कराना पड़ेगा 1 साल पहले ही।
क्योंकि गैस कम आ रही है, गैस कम आती है तो भाई फिर तुम्हें पता ही है क्या करना पड़ता है, जल्दी जल्दी इधर उधर घूमना पड़ता सीएनजी पंपों पर, और ध्यान रखना पड़ता है कि सीएनजी ख़त्म ना हो जाए तो फिर हम कहाँ धक्के लगाएंगे। तो यही दिक्कत है भाई, 140 किलोमीटर ही चलिए बस। भाई गर्मी बड़ी बुरी हो रही है यहाँ पे, और गाड़ी में एसी चलाना पड़ रहा है। अभी मैं टॉयलेट करके आया था भाई, डरता डरता गया था टॉयलेट भी। ये देखो नाम लिया और शैतान हाजिर। ये देख रहे हो, ये जो गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी के पीछे जो गाड़ी है, शैतान का नाम हाजिर तुरंत। ये आ गया बंदा, ये आ गई गाड़ी उठाने वालों की। ये देखो भाई, ये बता दो हमारी पार्किंग है कहाँ, हम खड़ी कहाँ करें ना गड्ढों को, ये समझ में नहीं आ रहा। तो अब एक बुकिंग है ये भाई, टाइम हो गया है 3:26। काफ़ी देर वेट और इधर उधर घूमने के बाद ये है एम्बियंस मॉल, वसंत कुंज वाली। 100 कुछ रुपए की राइड है। मगर चलो ले लो, गो सेडान कैटेगरी में। मगर वहाँ से देखेंगे कहीं और की मिलेगी तो, इधर तो भाई है नहीं काम वाम। तो कस्टमर को हमने कर दिया एम्बियंस मॉल पे ड्रॉप, और कस्टमर का बिल आया था भाई 189, और हमें मिले 127 रुपये। भाई बताओ कितना रुपये खा रहे हैं भाई ये कंपनी वाले। 189 रुपये में से 127 रुपये हमें दिए। छोटी सी राइड में भी ये कमीशन खाने से बच नहीं रहे बिल्कुल भी। भाई बड़ा मूड ख़राब है भाई, ऐसी बुकिंग देखता हूँ ना तो बड़ा मूड ख़राब होता है। टाइम इसमें वही लगता है, 5 मिनट वहाँ वेट करो, 5-10 मिनट फिर छोड़ो, 15-16 मिनट में तो ये 16-17 मिनट में ड्रॉप हुआ है। और अब यहाँ से जाओ, अब फिर घंटों ख़राब करो भाई ये 100-150 रुपये की बुकिंग लेने के लिए। मिलेगी वही 100-150 रुपये की। स्टेटस जो है ना एक कार का भाई, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस टाइम। कोई स्टेटस नहीं है कैब का आज की डेट में। ये देखो भैया, सबसे जल्दी काम होता है गवर्नमेंट का गाड़ी उठाने का। तो कस्टमर को कराए ड्रॉप, कस्टमर का बिल आया था भैया 335, और हमें मिले 239 रुपये। 17 किलोमीटर और 38 मिनट में कर दिया था ड्रॉप। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग। और ये एक दफ़ा मैं यहीं खड़ा था इसी कोने पर जहाँ ये एक्सेंट खड़ी है। भाई बंदा आया, शाम के टाइम होता है, और फ़ोटो खींचा और मुझसे ये भी नहीं कहा क्यों खड़ा, तो चालान आ गया फिर। तो यहाँ पे तो खड़ा होने की खतरे से खाली नहीं है। देखो टैक्सियों की लाइन लगी पड़ी है भाई, राइट साइड में भी, पीछे इधर देखो, इधर देखो, जहाँ देखो टैक्सी, इधर देखो टैक्सी, आगे तलक देखो टैक्सी। तो भाई यहाँ तो मैं खड़ा नहीं होता उस दिन से। और ये पूरा गोल चक्कर पर टैक्सी खड़ी है भाई। एक बुकिंग है हमारे पास पांडव नगर की, अक्षरधाम के आसपास की। अब लेके चलते हैं और फिर देखते हैं अक्षरधाम से मिल जाए कोई बुकिंग यूपी की साइड की। कस्टमर को हमने कर दिया अक्षरधाम पे ड्रॉप, और कस्टमर का बिल आया था भाई 239 रुपये, ठीक है। और गाड़ी चली हमारी 10 किलोमीटर, आधा घंटे से ज़्यादा इसमें टाइम लगा है। और 161 रुपये हमें दिए इसने, ठीक है। 160 रुपये के करीब ही जब दिखा रहा था ये, 100 कुछ रुपये, 170 रुपये के करीब। और कस्टमर क्लच के पैसे दे के गया भाई। और मुझे लग रहा कस्टमर जो है वो था भाई फॉरनर, मतलब फॉरनर नहीं, हाँ तो इंडियन का ही, लेकिन उसकी जो आईडी होगी ऊबर की वो शायद विदेश की होगी। तो भाई ये देख लो, ये कस्टमर को काट रहे हैं और हमें 10-20 रुपये दे देते हैं, बस बढ़ा के लो 10-5 रुपये रख लो आगे को, सारा हम खा जाएंगे, नाम तुम्हारा बदनाम। कि वो बंदा ये कह रहा है यार ये तो तुमने देंगे दाएंगे बढ़ा दिए पैसे। मैं कहा सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बढ़ाए कंपनी ने बढ़ाए हैं। तो वो ये नाम हमारा बदनाम हो रहा है ड्राइवरों का, कि ड्राइवर बढ़ा रहे हैं फेयर, कंपनी बढ़ाती है, हमें 10-5 रुपये बढ़ा के दे देती है और खुद खा जाती है मोटा पैसा। तो टाइम हो चुका है 6:38, और जब से बुकिंग छोड़ने के बाद वहीं अक्षरधाम की तरफ ही आ गया था मैं घूम के, और वहीं खड़ा था भाई, कोई बुकिंग नहीं आई जो सही सी बुकिंग हो। कोई लाल किले की आ रही, कोई चावड़े बाजार की आ रही रैपिडो में, और वही ऊबर में आ रही घूम फिर के। और मुझे जाना था गाजियाबाद की तरफ, क्योंकि मैं जा रहा था घर अब। तो
गोम लगा रखा था, ओला में भी, उबर में भी, तो भाई किसी में कोई बुकिंग नहीं मिली। तो इसलिए हमने डिसाइड करा, मगर यहाँ खून फुकाने से अच्छा है तू घर को चल छुट्टी। क्योंकि भाई देखो काम होना होता है ना तो हो ही जाता है। कल बढ़िया काम हो गया था, काम होता है ना जिस दिन बढ़िया, तो उस दिन अलग ही दिन होता है वो, और अलग ही बुकिंग आती है उस दिन। ये नहीं कि कुत्ता खचेड़ी जैसा आज हमारे साथ हो रही है ये। हमारे साथ तो यार आज क्या रोज डेली यही हो रही है, एक दो दिन को छोड़ के किसी दिन सही काम आ जाए। लेकिन भाई अब मैं पूरा डिसाइड कर लूँगा, घर जाके सोच लूँगा, समझ लूँगा कि किस कंपनी में गाड़ी चलानी है। कल तो जुम्मे में मैं मुश्किल ही आऊँगा, हो सकता शाम वाम को आ जाऊँ। लेकिन सैटरडे संडे मुझे सिर्फ एक कंपनी में गाड़ी चलानी है, वो भी ओला में। अगर काम सही हो सकता है वो हो सकता है ओला में। उबर इतनी भद्दी कंपनी है भाई, ये फेयर इतना बुरा देती है, इतना बुरा फेयर देती है। अगर इसके साथ आदमी लग के काम कर रहा है ना तो फिर ये उसको गुलाम बना लेती है उस चीज़ का। और ओला वाला बंदा करेगा 3500 रुपये का काम, और तुम पूरे दिन में उबर में काम करोगे 2000 रुपये का, 2200 का। तो ऐसे माइंड सेट हो जाता है कि 2200 को तुम बहुत बढ़िया काम समझोगे, उबर में मिलता रहेगा। तो वही है भाई, अब हम कल से ओला चलाएंगे। आज ये जो भी कर रहे हैं हमारे साथ करो भाई, ओला उबर रैपिडो। इतना खून फुका रखा भाई इन्होंने, ऐसा मन कर रहा है डिवाइस बाहर फेंक के मार। बहुत तगड़ा वाला खून फूक रहा था भाई, तो इस बार सबने ऐसे चला दी मैंने, जो थोड़ा बहुत दिमाग ठंडा हो गया। और इस टाइम आ गया हूँ मैं गाजीपुर, और अब सीधा राइट वाली लाइन में डालूंगा गाड़ी और सीधा अपने घर। अब ये देख लो आज की अर्निंग क्या है, 1150 5 बुकिंग के, ठीक है। और रैपिडो 329 रुपये 2 बुकिंग के। तो वो ये 1500 रुपये के करीब का काम हुआ है, 1400-1500 रुपये का। 1500 भी पूरे नहीं है। और ओला में तो आज 0 है, ओला में तो कोई बुकिंग आई नहीं। आज आई थी तो कैंसिल होगी, और उसके बाद तो कोई ओला में अभी तक ऑन है ड्यूटी। कैसे भी चूंचा नहीं करता फिर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगर ओला उबर में गाड़ी चला रहे हो तो भाई अपना भी बताना कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या किस तरीके से काम चलना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ना थोड़ा माइंड आउट हो गया, या फिर नसीब साथ नहीं दे रहा, तो पता नहीं चल रहा भाई करना क्या है। जो पैतरे हम आजमा रहे हैं सब में फेल हो रहे हैं। तो तुम कुछ बताओ यार, जिससे बढ़िया काम हो सके। किस कंपनी में बढ़िया काम हो सकता है, क्या कितना टाइम उसे देना पड़ेगा, पूरे दिन या आधे दिन, जैसे भी। कमेंट में बताना जरूर यार।